जाहिर है अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जादूगर लुटेरों के इस गैंग में ये लुटेरे हैं कौन जो सिर्फ आंखें मिलाकर सामने वाले को लूट लें। तो जाहिर है जो आंखें मिलाकर सामने वाले को लूट ले वो आम लुटेरा तो हो नहीं सकता। पर दिक्कत यह है कि तमाम दावों के बावजूद दिल्ली पुलिस के पास इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी है ही नहीं। पुलिस का कहना है कि इस गैंग में शामिल ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के हैं, पर वो कौन है, क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। एक रहस्यमय दुनिया जहां इंसान अपनी शख्सियत से होता है बहुत दूर, जिसका पल भर में मन किसी और के वश में हो जाता है। ऐसा जैसे शरीर आपका है लेकिन दिमाग किसी और का। सम्मोहन का काम आमतौर पर नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए किया जाता है, और जानकारों की माने तो ये 3 तरीके से किया जाता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होंगी उसमें क्या होगा कि उसकी देखने सुनने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और वो हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि हम अपने काउंसलिंग करते हैं, उसकी कमजोरी के बारे में बातें करते चले, और तीसरी प्रक्रिया होती है ध्यान प्रक्रिया। दावा किया जाता है कि सम्मोहन लोगों की तमाम तकलीफें दूर कर देता है। जानकार कहते हैं कि वो सम्मोहन के जरिए किसी के भी पिछले जन्मों में झांक सकते हैं और उसकी परेशानी की मुख्य वजह पता कर सकते हैं और दिक्कतें भी दूर कर सकते हैं। क्या कोई पुरुष पिछले जन्म में औरत था? क्या कोई महिला पिछले जन्म में पुरुष थी? आप जान सकते हैं अपने पिछले जन्म का सच। एक एक कर उतरेंगे रहस्य की सारी परतें। पिछला जन्म खोलेगा इस जन्म का राज। सवाल उठता है कि सम्मोहन का इस्तेमाल आजकल अपराध में कैसे होने लगा है। जानकारों का दावा है कि सम्मोहन के जरिए अपराध सम्मोहन का अपमान है और ये किसी भी लिहाज से सम्मोहन नहीं कहा जा सकता। ऐसे आपराधिक सम्मोहन से बचने के भी तरीके हैं। जानकारों की माने तो कभी भी किसी भी अनजान शख्स को अपनी कमजोरी न बताएं और न ही उनकी आंखों में आंखें डालकर देखें। एक तो अपनी कमजोरी हमारे को कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। अगर आप किसी की आंखों में आंखें दे के बात करते हैं किसी भी अनजान आदमी के साथ, तो क्या होता है कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है और आप अपने विचारों को उसके विचारों में सम्मिलित करते चले जाते हैं। सम्मोहन के जरिए इंसानों के अंदर छुपी बातें सामने आती हैं। मकसद तो लोगों की मुश्किलें कम करना होता है, लेकिन चंद काले मंसूबे वालों ने इसे अपराध का औजार बना रखा है। मनीष गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक।